म्यांमार से बांग्लादेश फिर कश्मीर पहुंच रही रोहिंग्या युवतियां शादी का झांसा देकर लाई जाती है और फिर होता खरीद फरोख्त का काला खेल। म्यांमार से बांग्लादेश और वहां से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर बंगाल से सीधा कश्मीर में अवैध तरीके महिलाएं से घुसपैठ कराई जा रही है। कश्मीरी युवकों से शादी के नाम पर रोहिंग्या युवतियों को लाया जाता है और इसके बदले युवाओं व उनके परिवार से 2 से 2.5 लाख रुपए तक की वसूली की जाती है। ये सब अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसते हैं। म्यांमार से बांग्लादेश और वहां से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर बंगाल से सीधा कश्मीर रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में पहुंचाने और फिर बसाने का ये क्रम चिंता पैदा करने वाला है। इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में पहले से जम्मू और आसपास के जिलों में बसे रोहिंग्या ही दिखाई देते हैं, पर पर्दे के पीछे इस कहानी के और बड़े किरदार होने से इनकार नहीं किया जा सकता। देखने में ये ट्रेंड सीधा दिखता है कि कश्मीरी युवकों से शादी के नाम पर रोहिंग्या युवतियों को लाया जाता है और इसके बदले युवाओं में उनके परिवार से 2 से 2.5 लाख रुपए तक की वसूली की जाती है। पर सुरक्षा मामलों की जानकार इसमें भी साजिश से इनकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि पुलिस की सीआईडी विंग के अनुसार जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में पहले से 13,700 रोहिंग्या व बांग्लादेशी रह रहे हैं। रोहिंग्याओं की संख्या प्रदेश में वर्ष 2008 से 2016 के बीच तेजी के साथ बढ़ी थी। पुलिस ने कई बार अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर कार्रवाई भी करने का प्रयास किया और कुछ को हीरानगर डिटेंशन सेंटर भी भेजा, पर यह कार्रवाई लंबी नहीं चली। निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों ने मानव तस्करी में शामिल कई गिरोह पर कार्रवाई की है और 3 माह में ही इस नेटवर्क से जुड़े आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उनके साथ दर्जन भर ऐसी युवतियों को भी हिरासत में लिया गया है। ये सब अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसे और बंगाल से जम्मू तक बिना किसी पर्याप्त दस्तावेज के सड़क या रेल मार्ग से पहुंच गए। इस दौरान न किसी ने इनके दस्तावेज जांचे और न ही कोई पूछताछ हुई, खासतौर पर तब जब ये युवतियां कोई भारतीय जुबान भी नहीं समझती थी। पुलिस अधिकारियों की माने तो मानव तस्करी में शामिल गिरोह के सदस्य रोहिंग्या लड़कियों के परिवार को 10 से 15 हजार रुपए देकर उनकी शादी कश्मीर में करवाने का झांसा देते थे। कश्मीर लाकर इन्हें 2 लाख से में बेच दिया जाता है। अधिकारी ने बताया कि जम्मू में रह रही रोहिंग्याओं ने यही विवाह रचा लिया है और यही लोग ऐसे गिरोह चला रहे हैं। गिरोह के सदस्य शादी का झांसा देकर रोहिंग्या युवतियों को बांग्लादेश के रास्ते बिना पर्याप्त दस्तावेजों के भारतीय सीमा में घुसपैठ कराते हैं और उन्हें कश्मीर तक पहुंचाया जाता है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह काफी समय से सक्रिय हो सकता है। बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ कर आई 2 किशोरियों को बंगाल के युवक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों किशोरियों के पास कोई पहचान पत्र भी नहीं है। सिटी पुलिस थाने में आरोपित बंगाल निवासी नीतीश विश्वास पुत्र नीलकमल विश्वास पर अपहरण और मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपित का दावा है कि वह किशोरियों की शादी करवाने के लिए कश्मीर ले जा रहा था। वह मंगलवार शाम को रेजिडेंसी रोड इलाके में एक होटल में कमरा किराए पर लेने पहुंचा था। होटल स्टाफ ने पहचान पत्र मांगा, इस पर उसने अपना आधार कार्ड दिया, लेकिन किशोरियों का कोई पहचान पत्र नहीं दिखा पाया। पुलिस के अनुसार दोनों किशोरियां भारतीय भाषा नहीं बोल पा रही थी।